उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले 8 साल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 8 साल की शानदार यात्रा का जनता का व्यापक समर्थन हासिल हुआ। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में आगे चल रहा है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में बड़े बदलाव आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं जो धरातल पर असरदार साबित हो रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश ब्रेक थ्रू वाला राज्य बना। यूपी आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। कभी 6-7वें पायदान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर का प्रदेश है और ये सब कुछ हुआ 8 वर्षों के योगी राज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने जनता के सामने बीते 8 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश 8 साल पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। वही उत्तर प्रदेश 8 साल के बाद देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। साल 2016-17 तक जो कृषि की दर 5% के आसपास थी, वो बढ़कर 13.5% से अधिक हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पिछली सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों के 22 साल के कार्यकाल की तुलना की जाए तो उन्होंने 22 साल में जितना गन्ना किसानों ने उगाया, उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 सालों में किया है। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। सीएम योगी ने प्रदेश में हुए विकास को लेकर कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना सहित हर योजना में धनराशि डीबीटी के जरिए दी जा रही है। सिंचाई क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हुई। वर्षों से सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी थी, हमने इन्हें शुरू किया। आज 8 साल में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा किसानों को मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में एक अलग स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगा करके प्रदेश के अंदर लगभग 86,000 अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का काम किया गया। तो 14 लाख निजी नलकूप को भी
विद्युत की मुफ्त व्यवस्था देकर के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सरकार ने योगदान दिया। 2017 से लेकर 2024 के बीच सरकार ने 5 गुना अधिक यानी 88,746 करोड़ रुपए का धान का मूल्य डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में करने का काम किया। प्रदेश के अंदर 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाव करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है। गौवंश संरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने 8 सालों के कामकाज के आधार पर कहा कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान करने में डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गौवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गौवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गौवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गौवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गौवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। प्रदेश में हाल में संपन्न हुई बड़ी पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा दावा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और ये भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि पहले अपराध और अपराधी दोनों को संरक्षण मिलता था। पिछली सरकारों को दंगाइयों का कार्यकाल बताते हुए उन्होंने कहा कि पीएससी की 54 कंपनियों को इनके कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन योगी सरकार ने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी।
हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि वर्ष 2017-18 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला वर्कफोर्स 13-14% के आसपास थी, वो आज बढ़कर 35% से अधिक है। कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला स्वयंसेवी समूह में लगभग 1 करोड़ बहनें योगदान देकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4,76,000 से अधिक सामूहिक विवाह के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 95 लाख से अधिक महिलाओं को स्वावलंबन के साथ जोड़ने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 95 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में लगी हुई महिलाओं को उस योजना के साथ जोड़ा गया है और 1 करोड़ महिलाओं को पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार देने का काम ये देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरौनी, पीएम घरौनी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस नए बजट में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करने के दौरान
बेरोजगारी पर बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि साल 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वो आज घटकर मात्र 3% रह गई है। और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घटकर के मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। सीएम योगी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में अब तक प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है, और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। परीक्षा की पारदर्शिता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 8 सालों में प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नकल को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बीते कुछ समय में देखा गया कि विपक्ष ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को लेकर बयानबाजी की और सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार बेसिक शिक्षा के विद्यालय बंद करना चाहती है। लेकिन सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है, और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। गरीब कल्याण के क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई। बीते 8 सालों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी आज भी प्रतिमाह पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। होली और दीपावली में एक रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पहले एक्सप्रेसवे के नाम पर उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% से अधिक होगी। प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है।
11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सीएम योगी ने कहा कि न सिर्फ एक्सप्रेसवे बल्कि यूपी में एयरपोर्ट का भी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील है। इनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बताया कि नगरीय परिवहन की दृष्टि से देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों में शुरू होने जा रही है। प्रदेश के अंदर आज एक नए विकास के कॉन्सेप्ट को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की एक दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के ये डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सके। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह नगरीय परिवहन की एक बेहतरीन सुविधा होगी जो वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। सीएम योगी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आज बीते 8 सालों में 8 करोड़ 65 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 8 सालों में 2653 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ। प्रदेश के आम लोगों के घरों में अंधेरा नहीं होता। अंतिम पायदान तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1 करोड़ 65 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। पावर जनरेशन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर नए जनरेशन प्लांट घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 नई यूनिट यह स्थापित हो रही हैं। लगभग कार्य पूरा हो चुका। पनकी में 660 मेगावाट की बिजली विद्युत उत्पादन का कार्य यह कंप्लीट हो चुका है। सोनभद्र ओबरा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट
यहां पर क्रियाशील होने वाली है और जवाहरपुर एटा में भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्य होने जा रहा है। और सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। यूपी आने वाले समय में देश का नंबर 1 विकास वाला प्रदेश होगा। यूपी में पर्यटक भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 8 साल के कामकाज को हमने आपके सामने रखा और सरकार के काम का असर जनता में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बीते 8 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और बताया कि सरकार ने हर मोर्चे पर कैसे बेहतर काम किया। इस दौरान सीएम पिछली सरकार पर हमलावर दिखे तो अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते नजर आए। सीएम योगी ने बताया कि कैसे बेटियों को बढ़ाया जा रहा है, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है और कैसे आज बेटियां सुरक्षित हैं। कैसे प्रदेश में कुछ साल पहले तक अपराधियों का बोलबाला था और आज जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का सफाया हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे तीर्थ स्थलों में पर्यटकों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ी उछाल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और सीएम योगी ने कहा कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जनता समय समय पर समर्थन देती आई है। जाहिर है 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले 8 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां सीएम ने गिनाई हैं, इससे जनता के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो और मजबूत हो सकती है। अभी राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 2 वर्ष का समय शेष है, लेकिन सरकार जिस तरह से राज्य साल दर साल अपने राज्य सरकार के कामकाज का रिपोर्ट पेश करती है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जो काम करती है उसका ब्यौरा सरकार के पास रहता है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास के साथ उसे जनता के सामने लेकर आते हैं। फिलहाल प्रदेश में 25 से 27 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम में आम जनता को सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, लेकिन उपलब्धियों के बारे में आज सीएम ने जिस तरह से उल्लेख किया उसके बाद यही कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बातें हैं उनका असर आम जनमानस के मन में हो रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।